नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से मल्टीटास्किंग स्टाफ इन शॉर्ट में एमटीएस हवलदार 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था वो 5 जुलाई 2022 को हुआ था और जो ये शिफ्ट है वो सेकेंड शिफ्ट है और इस शिफ्ट को सेट नंबर 2 बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, parts of the given sentence have been given as options. One of them may contain an error. इसका मतलब है यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो बोला गया है वो आपका था, इन मैनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये आपका पूरा स्टेटमेंट दिया गया था और यहाँ नो एरर वाला ऑप्शन भी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इन आपका हो जाएगा। ठीक है, इन प्रीपोजिशन मैनी आपका एडजेक्टिव है। अब मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आता है। काउंटेबल नाउन ये देखिए है यहाँ पर और वो प्लूरल रखा गया है। जाहिर सी बात है इसके बाद काउंटेबल नाउन आता है और वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो ये रखा गया है। रिस्टोरिंग आपका है, ये आप कह सकते हैं जेरेंट कह सकते हैं। मैंग्रोव, ठीक है। फॉरेस्ट ये आपका पूरा कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। कैन आपके पास हेल्पिंग वर्ब है और बी आपके पास रखा गया है एन एफ। फिर बोला गया एन आपके पास इंडिफरेंट आर्टिकल है। एक्सट्रीम एक्सट्रीम रखा गया है। एक्सट्रीम आपका एडजेक्टिव होता है, इफेक्टिव आपका एडजेक्टिव है, स्ट्रैटेजी आपका नाउन है। ठीक है, अब अगर जो आप इसको रीड करेंगे तो आपको इस वाले पोर्शन में यहाँ पर ऑकवर्ड सा लग रहा होगा रीड करने पर। ठीक है, पूरा तो यहाँ तक तो ठीक था रीडिंग करने के बाद। तो जो इन मैनी प्लेसेस है यहाँ पर कोई एरर भी नहीं है। ठीक है, इन मैनी प्लेसेस रिस्टोरिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, ये भी आपका पूरा सही लिखा गया ये वाला। ठीक है, फिर बोला गया था ये वाला फॉरेस्ट कैन भी। देखिए कैन आपका जो है ये आपका क्योंकि मॉडल है तो मॉडल के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ फॉरेस्ट था, इससे डजेंट मैटर यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल होगा, तो ये कैन भी सही है आपका। कैन बी, कैन बी के बाद जो नेक्स्ट वाला पोर्शन लिखा गया था एन, एन आपके पास क्या है, एन आपके पास इनडेफिनिट आर्टिकल है और ये आपका जो ये था स्ट्रैटेजी ये आपका नाउन था। तो याद रखिएगा नाउन के पहले यानी यहाँ पर अगर जो प्लेसिंग होगी तो यहाँ पर एडजेक्टिव की प्लेसिंग होती है। ठीक है, अगर जो आर्टिकल नहीं रहेगा तो यहाँ पर एडजेक्टिव रहेगा। अगर जो एडजेक्टिव रहेगा और फिर एडवर्ब आना चाहता है तो एडवर्ब की प्लेसिंग जो होगी ये जो नाउन रहेगा इससे पहले एडजेक्टिव आएगा। अगर जो एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब है तो एडवर्ब की प्लेसिंग कहाँ पर रहेगी, इस एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर रहेगी। ठीक है, ये आपका एडवर्ब यहाँ रहेगा और अगर जो फिर उसमें आर्टिकल भी आया हुआ है तो आर्टिकल की प्लेसिंग उस एडवर्ब से पहले रहेगी। तो यहाँ पर देखिए जो ये आपका एक्सट्रीम लिखा गया था ये आपका एडजेक्टिव था और यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एक्सट्रीमली की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर आपका एक्सट्रीमली हो जाएगा, एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। सेकंड पे आते हैं, सेकंड में बताना था हमें यहाँ पर, देर आर गुड पेंट्स टू ईच साइड एंड वी नीड मोर डैश पीपल दैट आर विलिंग टू लुक एट देम फॉर ऑल एंगल्स। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट था, यहाँ फिलअप बताना था। अनबायस्ड है, अंडरमाइंड है, अनअडॉर्न है और यूबिक्यूटस है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्या बोला गया था, गुड पॉइंट्स की बात की गई थी, टू ईच साइड एंड वी नीड मोर डैश पीपल, ऐसे लोगों की तलाश है, दैट आर विलिंग टू लुक एट देम फ्रॉम ऑल एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात की गई है वो पॉजिटिव की गई है, सभी एंगल से जो देखें ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, अनबायस्ड। ये जो कि आपका ऑप्शन था आपने ऑप्शन देख लिया है। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, जो आपका बायस्ड ना हो। बायस्ड का मतलब जो पक्ष लेता हो किसी चीज़ का। ठीक है, पक्षपाती जिसे कहेंगे हिंदी में। तो जो अनबायस्ड रहेगा वो किसी का फेवर नहीं लेगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे आपका अनबायस्ड। वहीं अगर जो सेकंड में रखा गया तो उसको देखें अंडरमाइंड। अंडरमाइंड का मतलब होता है, ठीक है, अंडरमाइंड मतलब होता है टू लेसन। ठीक है, टू लेसन सेंस होगा लेसन। ठीक है, वंस एबिलिटी एंड पावर। ठीक है, इफेक्टिवनेस भी किसी की कम करना या आंकना वगैरह होगा। एक दूसरा सेंस यहाँ माइंड से लिखा गया है, माइंड। ठीक है, माइंड से बनाया गया है, तो यहाँ माइंड वाला वर्ब हो जाएगा, ये आपका वर्ब रहेगा और ये आपका माइंड से रिलेटेड है, मतलब खदान खोदना वगैरह उस सेंस से बना है यहाँ। एन अडॉर्न्ड है आपका, एन मतलब आपका जो है ये आपका जो है कह सकते हैं एक तरीके से प्रेफिक्स है और अडॉर्न्ड जो होता है इसका मतलब आपका ये वर्ब है और इसका मतलब होता है एक तरीके से जो है बहुत ज़्यादा अडोर करना, मतलब लाड़ प्यार करना आप कह सकते हैं, या किसी की बहुत ज़्यादा जो है केयर या रिस्पेक्ट सेंस हो जाएगा। ठीक है, अडोर।
और वहीं अगर यूबिक्यूटस को देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका एडजेक्टिव है और यूबिक्यूटस का मतलब होता है विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। इसके लिए दूसरा एक वर्ड होता है ऑमनी प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस का आंसर था, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट बैठेगा वहाँ पर ऐसे पीपल की ज़रूरत है जो हर तरीके से देखें, हर एंगल से देखें, तो उसे कहेंगे अनबायस्ड। थर्ड में बोला गया था, यहाँ फिलअप अगेन बताया गया था। अबाउट 3 years एगो एन ओल्ड मैन नेम पॉल वॉज यूज टू लिव इन दिस हाउस। ठीक है, अबाउट 3 years अगो, ठीक है, यहाँ बोला गया था एन ओल्ड मैन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास रखा गया था प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में हुम है, हु आएगा, विच आएगा या हुज आएगा। देखिए ये आपका बहुत ईजी है, आपने रीड किया होगा तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर क्या आएगा आपका, हुज आएगा, हुज नेम वॉज पॉल। फोर्थ में बताना था यहाँ पर, फिलअप अगेन बताना है यहाँ पर। द डैश ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर। ठीक है, हिज के हैंड में नाइफ था जिससे हर क्या हुई, सिक फील कर दिया। सिक फील क्या का मतलब, टू फील नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। ठीक है, जब उसने ही के हाथ में जो है नाइफ देखा, तो क्या था ये जो बोला गया क्या था, द डैश ऑफ द नाइफ, साइट था, साइट थी, ये दूसरी स्पेलिंग है इसकी, स्लाइट थी और साइट थी। देखिए ये जो आपके होम फोन्स हैं, ये वाला साइट, ये वाला साइट, ये वाला साइट। ठीक है, तो ये जो साइट है आपका, इसका मतलब स्थान होता है, लोकेशन। ठीक है, स्थान वाला लोकेशन रहेगा। और ये आपका साइट जो है वो आपका विज़न यानी दृश्य सेंस होता है, ये दृश्य। और ये जो आपका स्लाइट लिखा गया इसका मतलब लिटिल सेंस होता है। और जो लास्ट वाला साइट लिखा गया इसका मतलब साइटेड होता है, उद्धृत करना। जैसे किसी का आप वाक्य कोई आप बोलते हैं या फिर किसी की कोई लाइन आप किसी के सामने बोलते हैं जिसका मतलब आप उद्धृत कर रहे हैं उसको, तो उसे कहेंगे साइट। इससे साइटेशन कोड्स भी बनते हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट बैठेगा वो क्या है, यहाँ पर उसके हाथ में नाइफ था तो ये आपका साइट बैठेगा, दृश्य वो देख कर वो थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ में बताने हैं, फिफ्थ में बताना था हमें यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी है। ठीक है, मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मैनी रीजन्स, ये आपका लिखा गया छोटा सेंटेंस है। मैरीन आपका पता ही है क्या है। ठीक है, मैरीन वर्टिब्रेट्स आपका पूरा नाउन कह सकते हैं, कंपाउंड नाउन। आर मरीन वैसे वर्ड आपका क्या होता है, ये आपका जो है ओशंस या फिर वाटर को रिलेट करता है। ठीक है, आर आपका प्लूरल है क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लूरल रखा गया है। ठीक है, वैल्यूबल आप कह सकते हैं, एक तरीके से एडजेक्टिव कह सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं एक तरीके से फ्रेज भी कह सकता है, वैल्यूबल फॉर समथिंग। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन भी रखा गया है। ठीक है, वैल्यूबल फॉर। फिर बोला गया मैनी, मैनी आपके पास अगेन क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव की खास बात ये होती है कि इसके बाद हमेशा नाउन आता है और वो नाउन काउंटेबल होता है और वो नाउन प्लूरल होता है। तो यहाँ देखिए रीजंस प्लूरल रखा गया है। इसका मतलब अगर जो यहाँ से यहाँ तक आप रीड करेंगे तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, तो ये वाला आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट लिखा गया था। फिर अगर जो आप थर्ड देखेंगे, मैनी रीजंस वाला भी पूरा करेक्ट लिखा गया था, बट इसमें आपकी नो एरर भी लिखी गई है। और वैल्यूबल फॉर भी आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है, प्रीपोजिशन भी आपका सही लिखा गया है। इट मीन्स आपका यहाँ पर वैल्यूबल फॉर में भी एरर नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा नो एरर होगा। सिक्स्थ में बताना था हमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम्स ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, सिनम बताना है। दिस मेडिसिन कैन मेक यू फील लेथार्जिक। ठीक है, लेथार्जिक है, लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। या फिर आप ये मत देखिए, अनकॉन्शियसनेस का मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि मतलब जो है एक्टिव ना हो कोई, अगर जो एक्टिव नहीं है वो एक तरीके से एकदम एक्टिव नहीं है तो उसे कहेंगे लेथार्जिक। ठीक है, आलसी हिंदी में आप कह सकते हैं। ठीक है, स्फूर्ति ना हो, या कहेंगे उसके अंदर कोई फूर्ति नहीं बची तो वो लेथार्जिक हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए पहला वर्ड था आपके पास सिनम्स के तौर पर इनएक्टिव, दूसरा है काइनेटिक, तीसरा है मिस्टीरियस, चौथा है आपका विवैशियस। ठीक है, तो आपका इनएक्टिव आपका क्या हो जाएगा, जो एक्टिव नहीं है। ठीक है, निष्क्रिय सेंस हो जाएगा जिसमें एक्टिविटी बहुत ही धीमी है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट मैच कर जाएगा आपका लेथार्जिक का। इसका दूसरा वर्ड एक और होता है आइडल, आइडल का मतलब जो है दूसरे सेंस में होता है, बट आप कहीं ना कहीं इससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड और होता है जो एक एनिमल होता है उससे बना है, स्लोथ वर्ड होता है जिसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, काइनेटिक का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, और मिस्टीरियस का मतलब आपका एजोटेरिक होता है, रहस्यपूर्ण हो जाएगा, क्लैंडेस्टाइन होगा आपका, सीक्रेटिव हो जाएगा। विवैशियस का मतलब जिंदा दिल होता है, इसका मतलब आप स्प्राइटेड लगा सकते हैं, लाइवली लगा सकते हैं, जॉयस वगैरह बता सकते हैं यहाँ पर। सेवेंथ में बताना था यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना है यहाँ पर, आई डोंट नो वाई ही इज़ सच सीक्रेटली। ठीक है, सच सीक्रेटली बोला गया है और यहाँ पर आपका एडवर्ब रखा गया है। ठीक है, एडवर्ब की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका एडवर्ब नहीं आना चाहिए था क्योंकि एडवर्ब आपकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है।
आई डोंट नो वाई ही सच सीक्रेटली लिखा है, तो यहाँ पर ये गलत है, इसके लिए पहला ऑप्शन था इज़ मैनी सीक्रेटिव लिखा गया है, फिर इज़ सो सीक्रेटिव लिखा गया है, तीसरा आर सो सीक्रेटली रखा गया है, और चौथे में रखा गया है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आई डोंट नो वाई ही इज़ मैनी सीक्रेटिव होगा। देखिए मैनी के बाद अभी आपको बताया गया था, इससे पहले बताया गया कि आपका जो एडजेक्टिव होता है वो आपका, ये मैनी जो एडजेक्टिव होता है इसके बाद जो नाउन होगा वगैरह जो भी होगा वो आपका प्लूरल केस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्रेटिव रखा गया है जो कि आपका मैच भी नहीं करेगा। आई डोंट नो वाई ही इज़ मैनी सीक्रेटिव, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल भी नहीं है। दूसरे में बोला गया है आपका दूसरे में बोला गया था आई डोंट नो वाई वाई ही इज़ सो सीक्रेटिव। यहाँ पर देखिए सो बन रहा है आपका, इज़ भी रखा गया है यहाँ पर, सीक्रेटिव यहाँ पे बताया गया है, तो ये वाला आपका मैच कर रहा है। आर आपका ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर यहाँ ही था, ही के साथ आपका प्लूरल नहीं चलेगा, ठीक है। जब आपका ऑप्शन एक मिल रहा है तो आप नो इम्प्रूवमेंट के साथ नहीं जाएंगे, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ही इज़ सो सीक्रेटिव। एट्थ में बताते हैं, एट्थ में हमें बताना था यहाँ पर मीनिंग बतानी थी अंडरलाइन इडियम की, ठीक है। ये आप चाहे पूरा स्टेटमेंट पढ़ें या फिर डायरेक्ट अंडरलाइन इडियम पढ़ लें। द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव्ड द लॉयन शेयर ऑफ हर फादर्स फैमिली। ये काफ़ी रिपीटेड है, द लॉयन शेयर्स, इसका मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट, द लार्जेस्ट पोर्शन, द इंटायर अमाउंट, नो पोर्शन एट ऑल। तो लार्जेस्ट इसका मतलब क्या होगा, लॉयन शेयर्स का मतलब होता है लार्जेस्ट पोर्शन, लार्जेस्ट पोर्शंस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लॉयन शेयर्स हो जाएगा, सेकंड वन इसका करेक्ट आंसर था। नाइन्थ में बताना था यहाँ पर एंटोनिम बताना है वर्ड का। जो एंटोनिम है आपके पास वो सेलिएंट है। सेलिएंट का आपको पता होगा, आपने जो पैम्फलेट वगैरह देखे होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है सेलिएंट फीचर वगैरह वगैरह, कुछ 4-5 फीचर यहाँ गिना दिए जाते हैं। तो सेलिएंट मतलब आप कई तरीके से बता सकते हैं यहाँ पर मीनिंग इसकी। जैसे सेलिएंट का मतलब आप कह सकते हैं स्पेशल फीचर, ठीक है, या आप कह सकते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर, काफ़ी दृष्टिगोचर हैं या स्पेशल हैं, प्रमुख हैं, आप कह सकते हैं मेन सेंस में भी कह सकते हैं। तो ये इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। हमें इसका एंटोनिम बताना था, इसके लिए ऑप्शन था आपका, पहला था आपका चीफ, दूसरा है इमिनेंट, तीसरा है रिमार्केबल, और चौथा है इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो सेलिएंट में सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड हैं, ठीक है। चीप भी आपका मे भी हो भी सकता है, बट क्योंकि हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है तो ये आपका नहीं होगा। इमिनेंट मतलब फेमस भी होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा सेलिएंट से। रिमार्केबल का मतलब भी आपका बहुत ही शानदार होता है, स्प्लेंडेड सेंस होता है, वो भी आपका सेलिएंट से एंटोनिम में नहीं मैच करेगा। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट सेंस में हो जाएगा आपका, तो ये वाला आपका इससे मैच कर जाएगा एंटोनिम में। 10th में बताना था यहाँ पर फिलअप में, थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग मी विथ दिस प्रोजेक्ट। ये तो काफ़ी आसान है, पहला ऑप्शन था मच, दूसरा है मैनी, तीसरा है मोस्ट, चौथा है टू। तो थैंक यू सो डैश, आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, थैंक यू सो मच। 11th में बताना था यहाँ पर हमें अगेन यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना है अंडरलाइन पार्ट का। लिखा गया था स्टेटमेंट द 18th सेंचुरी सा द मिडल क्लासेस बिकमिंग मोस्ट प्रॉस्पेरस, ठीक है। दी 18th सेंचुरी बोला गया था, सा है आपके पास, ठीक है, ये आपका जो है स्पेशल वर्ब है, ठीक है, स्पेशल वर्ब है। इसके बाद बोला गया था द मिडल क्लासेस, ठीक है, द मिडल क्लासेस बिकमिंग, ठीक है, बिकमिंग मोस्ट प्रॉस्पेरस, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका मोस्ट बोला गया है, मोस्ट की आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ मोस्ट की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट आपका गलत रखा गया है क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके से मोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो मोस्ट गलत है आपका, तो मोस्ट वाले वैसे आप सब एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर था लास्ट वाले में मोस्ट लगा हुआ है, ये आपका गलत रखा गया है, ठीक है। फिर नो इम्प्रूवमेंट भी है, और फिर बीन मोर दैन भी रखा गया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये जो सा वर्ब होती है, जैसे आपने कुछ वर्ब पढ़ी हुई हैं, जैसे आपका लेट होता है, लेट, सी, मेक, हियर, नीड, बिड, ठीक है, डेयर और नीड, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और होती हैं, ये स्पेशल वर्ब्स होती हैं। ये आपकी जो है जो वर्ब्स होती हैं, इनके बाद आपका बेयर इन्फिनिटिव यूज़ होता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, ठीक है, टू प्लस वी वन नहीं रहेगा, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब जो रहेगा टू नहीं रहेगा, ठीक है, आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। पहली बात तो ये बिकमिंग आपका गलत था, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पर थी वो ढूंढना था, अगर जो आप वैसे ढूंढते तो आपका जो लास्ट वाला था वो गलत हो जाता, ठीक है। बीन आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट तब होगा जब कुछ नहीं मिलेगा। बिकम आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखी गई थी, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मोस्ट भी गलत था और यहाँ पर मोर भी रखा गया है।
तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या होगा, हो जाएगा आपका फर्स्ट वन। 12th में बताना था हमें, यहाँ पर फिलअप बताना है। द डैश नीड्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स सीम्स टू बी फ्रूट, आइस्ड ड्रिंक्स, शाइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स। ठीक है, यहाँ पर पहला रखा गया था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और एमिएबल और इनविंसिबल। ठीक है, अगर जो आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ आर्टिकल रखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर नाउन ज़रूर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका कह सकते हैं डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइनर्स जब आते हैं तो वहाँ पर आपका नाउन आना जरूरी होता है। फिर नीड्स बता रहा है यहाँ पर, द डैश नीड्स। ठीक है, तो नीड्स अगर जो हम नाउन मान लें तो यहाँ पर फिर आपका एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑफ लगा के यहाँ पर नाउन का स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, आर्टिकल प्लस नाउन, फिर आपका ऑफ वगैरह इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अगर जो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस कोई पर्सन इंडिकेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ आगे की जो चीज़ें बोली गई हैं वो किसी पर्सन की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर पर्सन बोला भी गया था इनहेबिटेंट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका प्रिंसिपल, पहला जो वर्ड है इसका मतलब स्कूल कॉलेज का हेड होता है। इसके अलावा एक इसका दूसरा मतलब भी होता है, इसका मतलब आपका मेन सेंस होता है, मेन या चीफ सेंस भी होता है प्रिंसिपल का मतलब। ठीक है, और जो ये प्रिंसिपल है इसका मतलब आपका रूल होता है। ठीक है, रूल या सिद्धांत नियम वगैरह होते हैं। एमिएबल का मतलब आपका फ्रेंडली सेंस होता है। ठीक है, और इनविंसिबल का आपका अजेय होगा, विच कांट बी कॉन्कर्ड, सॉरी कॉन्कर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेंस जो करेक्ट मीनिंग देगा वो आपका हो जाएगा द प्रिंसिपल नीड्स, मतलब प्रमुख जो नीड्स थी इनहेबिटेंट्स की, वो आपकी ये फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन करेक्ट है। 13th में बताना था यहाँ पर, एरर ढूंढनी है हमें यहाँ पर। सदर्न स्टेट्स हैज़ मेड एन इम्प्रेसिव कम बैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स। ठीक है, ये आपका है और इसमें नो एरर भी रखी गई है। तो अगर जो आप इसको देखेंगे, सदर्न आपका हो जाएगा एडजेक्टिव कह सकते हैं, स्टेट्स आपका नाउन है, और स्टेट्स जो आपका नाउन रखा गया वो आपका प्लूरल नाउन है। आपको पता है अगर जो आपका नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी आपकी प्लूरल रहेगी, और जो ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब रखी गई है आपकी सिंगुलर इंडिकेटिंग है, तो इस इट मीन्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाली एरर है। और जब भी आपका हैज़ या हैव आता है तो उसके बाद जब मेन वर्ब आती है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है, जो कि यहाँ रखी गई थी। ठीक है, तो आपको पहले एरर यहाँ पर मिल गई, आप चाहे आगे चेक करें या ना करें, तो आपका हैज़ वाला पोर्शन जहाँ पर भी है उसमें मिस्टेक है, तो आपका सेकंड वन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14th पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था। द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, उसे क्या कहेंगे, सोशोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, सोशोलॉजी का मतलब समाज शास्त्र होता है। ठीक है, सोशो मीन्स आपको पता ही होगा क्या होता है, लॉजी मीन्स स्टडी होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर दियो यानी THE, हमने कहा था आपका कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड होते हैं, जिसमें THE वर्ड छिपा हुआ होता है, उसका वहाँ पर आपका अर्थ होता है गॉड, गॉड या फिर धर्म। ठीक है, क्योंकि गॉड और धर्म दोनों एक दूसरे से काफ़ी लिंक्ड हैं। जैसे थियोलॉजी है, थियोक्रेसी है, जैसे एथीस्ट है। ठीक है, जैसे थीस्ट है तो वहाँ पर द वर्ड छिपा रहता है। ठीक है, मोनोथीस्ट है। ठीक है, पॉलीथीस्ट है तो वहाँ पर THE वर्ड छिपा रहता है। तो यहाँ पर देखिए थियोलॉजी है, थियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं यहाँ पर अ, भगवान का शास्त्र, या फिर कह सकते हैं आप जो है धर्मशास्त्र। ठीक है, क्योंकि धर्म और भगवान एक दूसरे से काफ़ी लिंक है, तो यहाँ धर्मशास्त्र भी आप कह सकते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट पॉलिटिक्स, आप इसका जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका साइंस ऑफ आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ये हो जाएगा। इकोनॉमिक्स आपका अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15th में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, सॉरी यहाँ करेक्टली स्पेल्ड बताना है। प्रोमिनेंट, अच्छा सभी प्रोमिनेंट की स्पेलिंग रखी गई, तो करेक्ट स्पेलिंग जो होती है PROMINENT होती है। कहाँ पे रखी गई है, फर्स्ट वाले में रखी गई है, सेकेंड वाले में आपकी गलत है, थर्ड वाले में भी गलत है, लास्ट वाले में भी गलत है, फर्स्ट वाले में करेक्ट हो जाएगा। प्रोमिनेंट का मतलब होता है चीफ होता है, आपका प्रमुख सेंस होगा। ठीक है, उस सेंस में हो जाएगा। फेमस भी आप कह सकते हो उस सेंस में। 16th में हमें मिस स्पेल्ड वर्ड्स यहाँ पर क्या करना था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिस स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, एवरीवन, एवरीवन देखिए स्पेलिंग सही है, एवरीवन की स्पेलिंग गलत है। वॉज टॉकिंग एंड लाफिंग भी आपका गलत रखा गया है, तो इसका मतलब एवरीवन भी गलत है, लाफिंग ढूंढना है। एवरीवन लाफिंग देखते हैं, पहले में देखते हैं एवरीवन सही लिखा गया है, लाफिंग गलत है तो ये गलत हो जाएगा। एवरीवन यहाँ पर सही है। ठीक है, लाफिंग देखते हैं, लाफिंग LAUGHI। ठीक है, ये गलत है आपका, GH होता है। थर्ड में बोला गया था ये एवरीवन रखा गया है, और LAUGHING ये आपका सही रखा गया है।
लास्ट वाले में देख लेते हैं, यहाँ पर एवरीवन गलत है, तो आपका जो करेक्ट होगा वो आपका थर्ड वन हो जाएगा। 17th में सिनोनिम बताना है। यहाँ पर हम्बल आपका सबमिसिव मीक होता है, आपका डिसेंट वगैरह हो जाएगा, विनम्र हम्बल जिसे कहेंगे, ठीक है। इसके लिए पहला था मॉडेस्ट, दूसरा है बोल्ड, तीसरा है असर्टिव, चौथा है इनएक्टिव। क्योंकि सिनोनिम बताना है इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा मॉडेस्ट। बोल्ड आपका क्या होता है, फियरलेस होता है आपका, इंटरप्रेट आपका हो सकता है, ठीक है। और ये आपका जो है यहाँ पर इसका वैसे तो आंसर इसका क्या था, मॉडेस्ट था, फिलहाल इसके शब्द देखे जा रहे हैं। असर्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जोर देकर कहना, ठीक है। और इनएक्टिव का मतलब जो आपका एक्टिव ना हो, निष्क्रिय कह सकते हैं आप, या लेथार्जिक कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। माई नीस इज़ वेरी काइंड एंड डैश टू एवरी वन इन द फैमिली। अब देखिए यहाँ पर काइंड एंड डैश रखा गया है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता चल रहा है यहाँ पर आपका पॉजिटिव वर्ड आएगा। जेनरस है, कैलस है, स्टर्न है, रुदलेस है, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ड भी आपको बता दिएगा ऑप्शन में, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको क्या होगा, यहाँ पर कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा। पॉजिटिव जनरस मतलब क्या होता है, जनरस मतलब उदार सेंस होता है, ठीक है, हम्बल, सबमिसिव, मीक वगैरह। तो यहाँ पर आपका काइंड और ये दोनों मैच भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड भी है। अगर वहीं सेकंड में देखा जाए तो कैलस का मतलब इनडेफरेंट होता है, ठीक है, इनडेफरेंट उदासीन होता है, ठीक है, जिसको किसी के दुख या दर्द से कोई मतलब ना हो, ठीक है, तो वो कह सकते हैं कैलस, जो कि यहाँ पर नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड चल रहा है। स्टर्न मतलब आपका कठोर सेंस होता है, स्ट्रिक्ट सेंस होता है, ये भी आपका यहाँ पर नहीं आएगा। रूथलेस का मतलब होता है मर्सीलेस, जिसमें कोई दया ना हो, निर्दयी आप कहेंगे हिंदी में। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड आएगा आपका जनरस हो जाएगा। 19th में मैं बताना था यहाँ पर ऑप्शन का फिलअप बताना है। हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम डैश माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग, ठीक है। काफ़ी इजी है, अगर जो आपने ये वाले चीज़ें पढ़ के रखी हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा। हार्डली, हार्डली के साथ पेयर किसका चलता है, वेन का, और नो सूनर के साथ पेयर चलता है आपका दैन वाला। देखिए हार्डली मिला है, और हार्डली के साथ अगर जो आएगा हार्डली स्कार्सली आए, तो वहाँ पर आपका इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट के पहले वर्ब आती है, तो ये आपका सब्जेक्ट था, इससे पहले सॉरी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब रखी गई थी, तो इसका मतलब फिर पेयर वाली देखनी थी, पेयर यहाँ पर आपकी गलत रखी गई, या फिर रखी नहीं गई, तो पेयर आपकी क्या होगी, इसके साथ आपकी वेन चलती है, तो लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। 20th में आते हैं। 20th में आने के बाद यहाँ पर देखना है, मीनिंग बतानी है। मीनिंग में दिया गया था थ्रू आउट थिक एंड थिन, ठीक है, ये भी आपका रिपीटेड है क्वेश्चन। इसके लिए पहला ऑप्शन था टू वर्क हार्ड टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉस्शन, दूसरे में इन गुड एंड बैड टाइम्स, तीसरे में विथ ग्रेट प्राइड, और चौथे में इन एवरी पॉसिबल वेज। तो इसका मतलब जो होता है थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होगा इन गुड एंड बैड टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास, जैसा कि हमें पता है कि एसएससी एग्ज़ाम में प्री में 5 नंबर की पैसेज आता है, तो यहाँ पर वो हम पढ़ने वाले हैं और फिर अटेम्प्ट करने वाले हैं। पैसेज रीड कर लेते हैं। डिफरेंट फूड्स इन डैश फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। पिकिंग एन असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट मतलब डिवीज़न करना होता है, विभाग करना या फिर बांटना, छांटना, वर्गीकरण। विद इन एवरी फूड ग्रुप डैश द वीक विल help you get dash nutrients. For example, choose seafood dash of meat twice a week. The variety of foods will make dash meals more interesting too. ये आपका था, ठीक है। अब पहले पर आते हैं। पहले में बोला गया था डिफरेंट फूड्स इन डैश फूड ग्रुप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। इसके लिए था डिफरेंट फूड्स इन अदर फूड ग्रुप्स। इन एवरीबडी, एवरीबडी तो आपका होगा नहीं, आप पर्सन इंडिकेटिंग है। फिर बोला गया था डिफरेंट फूड्स इन वेरियस फूड ग्रुप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर लास्ट वाले में बोला गया था डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना था करेक्ट वाला क्या होगा। तो देखिए आपका अदर होगा क्या, अदर भी आपका नहीं हो रहा है, एवरीबडी तो वैसे भी नहीं था, ठीक है। वेरियस की खास बात ये होती है कि इसके बाद आपके सारे नाउन प्लूरल होते हैं बैक साइड में, जैसे आपका मैनी के साथ होता है, काउंटेबल नाउन होंगे और प्लूरल होंगे। अब यहाँ पर फूड ग्रुप रखा गया तो आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं रखा गया है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ईच। डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप हैव, ठीक है, ठीक है, इन ईच फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो हैव था ये आपका इस फूड्स के लिए रखा गया था, डिफरेंट फूड्स के लिए। नेक्स्ट पर आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर में बोला गया था पिकिंग एन असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप डैश द वीक विल हेल्प यू गेट, ठीक है। एवरी फूड ग्रुप, एवरी द वीक विल हेल्प, फिर एवरी द सॉरी फूड ग्रुप बिटवीन द वीक, फिर बोला गया था फूड ग्रुप
कंप्लीट द वीक विल, फिर बोला गया थ्रू आउट द वीक, ठीक है। अब अगर जो आपने देखा होगा, आपने एवरी द वीक आपने कभी नहीं सुना होगा, एवरी वीक होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल आपका जो लगा हुआ है इसके साथ आपका ये नहीं होता है। बिटवीन भी आपने नहीं सुना है और बिटवीन भी आपका होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है वो आपका सेंस नहीं दे रहा है, या फिर कह सकते हैं ऐसा कभी भी आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपका ऐसा कभी नहीं मिला होगा। फिर आपका कंप्लीट कोई सेंस नहीं दे रहा है, कंप्लीट द वीक भी नहीं होगा, और जो आपका लास्ट जो मीनिंग दे रहा है थ्रू आउट द वीक, ये आपका करेक्ट दे रहा है, मीनिंग भी दे रहा है और ये आपका जो है सही भी है। तो क्या हो जाएगा, पिकिंग एन असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप थ्रू आउट द वीक विल हेल्प यू गेट डैश न्यूट्रिएंट्स, विल गेट डैश न्यूट्रिएंट्स। डैश न्यूट्रिएंट्स में देखिए क्या है, विल गेट मैनी न्यूट्रिएंट्स, विल गेट वेरी न्यूट्रिएंट्स, टू न्यूट्रिएंट्स और ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लूरल फॉर्म रखा गया है, जाहिर सी बात यहाँ पर जो भी एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म लेता होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लूरल फॉर्म क्या है एडजेक्टिव में, अगर जो देखा जाए मैनी आपका क्या है, मैन्यू आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब था, ये भी आपका एडवर्ब कह सकते हैं, और ऑलमोस्ट इन सभी की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पर हो जाएगा द वीक विल हेल्प यू गेट मैनी न्यूट्रिएंट्स। फिर आते हैं आपका जो था फोर वाला, सॉरी फॉर एग्जाम्पल चूज सी फोर डैश ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक। डिस्पाइट है आपका, इंस्टीड है आपका, अवे है और रिप्लेस है। तो डिस्पाइट की बात देखिए, यहाँ पर फिलहाल ऑफ लगा हुआ है, तो याद रखिएगा जब भी आपका डिस्पाइट आता है उसके बाद आपका ऑफ नहीं होता है। अगर यहाँ पर इंस्पाइट लिखा होता तो आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा, अगर यहाँ पर ऑफ लिखा था, अगर जो ऑप्शन में इंस्पाइट होता तो इंस्पाइट आपका करेक्ट होता, बट डिस्पाइट गलत है आपका, के बावजूद इसका मतलब होता है। बट आप इंस्टीड भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंस्टीड का मतलब भी क्या होता है, इसके साथ आपका ऑफ चलता है, इंस्टीड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर अवे आप नहीं होगा, रिप्लेस भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इंस्टीड ऑफ ट्वाइस अ वीक। लास्ट हमारा है, लास्ट में बताते हैं बताना है हमें, द वैरायटी ऑफ फूड्स विल मेक डैश मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू। द वैरायटी ऑफ फूड्स विल मेक यू मील्स, योर्स मील्स, योर मील और योर्स। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपका प्रोनाउन को फिल करना है, ठीक है, वो आपका पजेसिव हो या फिर पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस हो या फिर प्रोनाउन ही हो नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विल मेक, मील्स यहाँ पर है, इसका मतलब ये आपका मील जो है आपका नाउन है, नाउन से पहले यहाँ पर जो आपका प्रोनाउन चाहिए रहेगा वो आपका प्रोनाउन नहीं चाहिए, यहाँ पर पजेसिव जो है कह सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन चाहिए, ठीक है, या कह सकते हैं ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, प्रोनाउन का आपका पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा है यहाँ पर, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है, यू नहीं होगा। योर्स की यहाँ पर ज़रूरत है क्या, देखिए यहाँ पर योर्स आपका नहीं होगा, क्योंकि ये आप पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आपका जो योर्स पजेसिव प्रोनाउन भी नहीं होगा, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन में आपका योर्स इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर जो लिखा गया है ये आपका अपोस्ट्रोफी साइन यूज़ किया गया है और ये अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। द वैरायटी ऑफ फूड्स विल मेक, ठीक है, यहाँ पर इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर जो थर्ड वाले में देखेंगे तो यहाँ पर योर जो लिखा गया है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का मतलब ये है कि इसके बैक साइड में नाउन होना चाहिए। अब अगर देखिए योर देखेंगे तो इसके बैक साइड में मेल्स नाउन लिख रहा था, लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाला जो था आपका पजेसिव प्रोनाउन है, अगर जो ये वाला देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तब सही होता जब इसके पीछे बैक साइड में कोई नाउन ना होता, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे नाउन रखा गया इसलिए आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।